आमना के घर के बाग में बड़े बड़े दरख्त, रंग बिरंगे फूल और घनी घास थी। आमना अक्सर वहां बैठकर बोनू के बारे में सोचती, मगर कभी इन्हें देख ना पाई। एक रात चाँद पूरी आब-व-ताब से चमक रहा था। आमना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक खिड़की से हल्की सी चमकदार रोशनी आई। इसने हैरत से बाहर झांका तो उसके बाग में नन्हे नन्हे बोने भाग दौड़ कर रहे थे। वो जल्दी से बिस्तर से निकली, चुपके से दरवाज़ा खोला और दबे पांव बाग की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो करीब पहुंची, बोने रुक गए और उसे हैरानी से देखने लगे। ओह, तुमने हमें देख लिया, एक बोना बोला। क्या तुम हकीकत में हो? मैं हमेशा तुम्हें देखना चाहती थी, आमना ने खुशी से कहा। बोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। चलो, अगर तुम हमें देख ही चुकी हो, तो हम तुम्हें अपने जादुई गांव ले चलते हैं, दूसरे बोने ने कहा। बोनों ने आमना का हाथ थामा और अचानक सब कुछ चमकने लगा। लम्हे भर में वो एक हैरत अंगेज जगह पर पहुंच गई। ये बोनों का गांव था। आमना की आंखें हैरत से खली की खली रह गईं। यहाँ वक्त रुक जाता है, यहाँ खुशी ही खुशी है, एक सुर्ख टोपी वाला बोना बोला। बोनों ने आमना को अपने घरों की सैर कराई, इसके लिए नन्हा तख्त तैयार किया और जादुई रोशनियों का खेल दिखाया। आमना हंसती रही, खुशी से तालियां बजाती रही। मगर जैसे ही आमना ने आसमान की तरफ देखा, उसे लगा कि सुबह होने वाली है। मुझे वापस जाना होगा, वरना सब परेशान हो जाएंगे, इसने कहा। बोनों ने मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा सुनहरी पत्थर दिया। ये हमारी दोस्ती की निशानी है, जब भी तुम्हें हमारी याद आए, उसे देखना, हम हमेशा तुम्हारे करीब होंगे। आमना ने पत्थर को सीने से लगाया और आंखें बंद कीं। जैसे ही उसने आंखें खोलें, वो अपने बिस्तर पर थी। क्या ये ख्वाब था? इसने सोचा। मगर जब उसने अपनी हथेली देखी, वहाँ वही सुनहरी पत्थर चमक रहा था। ख्वाब देखना जादुई होता है, और कभी कभी ख्वाब हकीकत भी बन जाते हैं। दोस्ती और नेकी हमेशा याद रखी जाती है। खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छपी होती है।